हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज के समय में या आज से पहले वाले में समय के अंदर अलग अलग समाज को जोड़ने के लिए इस शब्द का जो प्रयोग है वह किया जाता रहा है। और बहुत सारे जो विद्यार्थी है वे इस शब्द को सुनते तो जरूर होंगे, परंतु इस शब्द का सही मायने के अंदर अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली रूप से, उसके बारे में शायद अच्छी तरह से परिचित नहीं होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या है इसी बात को समझने वाले हैं, जिसका आज का जो चर्चा का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, क्या है, या हिंदी में उसको सामाजिक अभियांत्रिकी हम कह देते हैं कि सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है। दरअसल जो सोशल इंजीनियरिंग है ये अपने आप में क्या है, एक समाज का एक प्रमुख घटक है। और इसका जो प्रयोग है खास तौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर किया जाता है आज के समय के अंदर। या वास्तव के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रयोग है वह समाज के अंदर अलग अलग तरह के जो तबके हैं उनको एक रूप से या एकत्रित एक मंच पे लाने के लिए किया जाता है, या दो अवयवों के आधार पर इसका प्रयोग हम किया जाता है। एक तो इस बात की कि समाज के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की जो विभिन्नता है धर्म के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पे हो सकती है, या क्षेत्र के आधार पे हो सकती है, लैंगिक आधार पे हो सकती है, रिच और पुअर के आधार पे हो सकती है। ठीक है, उसको क्या है एक तरफ से लोगों के सोचने समझने का तरीका क्या है, और उनको एक मंच पे सभी को लाना क्या है, जब लोगों को क्या है एक जैसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अर्थात लोगों का जो व्यवहार है, उनका जो एटीट्यूड है उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, या उनको किसी पार्टिकुलर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको क्या जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कि हमारे सामने एक नए तरह का जो शब्द है वह आता है, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने क्या है 1930 के अंदर हमारे देश के अंदर सविनय सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के अंदर क्या जो महात्मा गांधी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया, और सोशल इंजीनियरिंग का खास तौर से उन्होंने जो प्रयोग है वे दलित समाज पे किया। और दलित समाज के जो लोग थे उनको हिंदू समाज के जो बाकी लोग हैं उनके साथ मुख्य धारा के अंदर जो लाने की कोशिश की। और जो दलित जो लोग थे उनको भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या है विद्रोह करने की या लड़ाई करने के लिए क्या है हिंदू समाज के जो बाकी ऊंचे तबके कहे जाते हैं उनके साथ लाके खड़ा कर दिया। इसको क्या है सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि समाज के अंदर अलग अलग तरह के विभिन्नता वाले जो लोग हैं उनको किसी एक राजनीतिक मंच पे एक लाना, और उनके जो सोचने समझने का जो तरीका है उसको एक समान कर देना ही अपने आप में क्या सोशल इंजीनियरिंग है। ये तो रही स्वतंत्रता से पहले की बात। परंतु यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद यदि सोशल इंजीनियरिंग का बड़े तौर पे प्रभाव देखें तो 1975 के अंदर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत क्या देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक के आधार पर लगाया गया था। और ऐसी परिस्थिति में क्या लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको काफ़ी सीमित किया गया था, उसको काफ़ी लिमिट किया गया था। मैडम इंदिरा गांधी के एक छोटे पुत्र थे जिनका नाम था संजय गांधी, और संजय गांधी भी उस समय क्या एक शक्ति की मेन स्ट्रीम के अंदर उभर चुके थे, और उनको क्या है केंद्र के अंदर शक्ति का एक मुख्य बिंदु के रूप में उनको समझा जाता था। और संजय गांधी ने अपने 5 सूत्री कार्यक्रम चला, जिसके तहत उन्होंने स्वच्छता, वृक्षारोपण, या परिवार नियोजन या साक्षरता जैसे उन्होंने कार्यक्रमों को शुरू किया। और जिसके तहत क्या है जो संजय गांधी ने लोगों का जो ध्यान है इसके तरफ आकर्षित किया सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके। क्योंकि उस समय देश के अंदर आपातकाल था, इसलिए जो लोगों का जो इनकी नीतियों की तरफ जो ध्यान है, लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो व्यवहार है, वह मजबूरन रूप से भी इसकी तरफ परिवर्तित किया गया। और जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल हटा तो इसका जो प्रयोग है, इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण क्या है जो संजय गांधी का जो ये प्रयोग है बहुत सफल नहीं हो पाया, या ये जो प्रयोग है संजय गांधी का क्या है असफल रहा। और 1977 के अंदर जब देश के अंदर
आम चुनाव होते हैं जो लोगों ने मैडम इंदिरा गांधी को क्या चुनाव के अंदर किया है, उसको खासी हार का सामना करना पड़ा था, और उस 1977 के चुनाव के अंदर क्या है, जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश के पहले गैर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में हमारे सामने देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। इस तरह का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रयोग है कि लोगों का जो एक मंच पे क्या लोगों एकत्रित आने का काम किया। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि समाज के अंदर क्या जो विभिन्न तरह के जो लोग हैं या विभिन्न दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं रखने वाले लोग हैं, इनका जो ध्यान है वो विशेष रूप से मोड़ने का जो प्रयास किया जाता है। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो सोचने समझने का तरीका है, उससे हमें ये उम्मीद करते हैं कि उसको क्या है, एक विशेष निर्णय की तरफ क्या है लगाया जाए, या सोशल अभियांत्रिकी के माध्यम से या सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। क्योंकि समाज के अंदर क्या जो हमारा समाज है वो विभिन्नता में एकता वाला समाज है। ये जो विभिन्नता हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लैंगिक के आधार पे, और इसके साथ ये होता कि इन विभिन्नताओं के आधार पे क्या है, हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसका भी ओरिजिन हो रहा है, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। और ये जो राजनीतिक दल है, चुनाव के समय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर अपने धर्म का प्रयोग करते हैं, अपनी जाति का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी क्षेत्र का प्रयोग करके शब्द का प्रयोग करके क्या है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो ध्यान है, उनका जो एटीट्यूड है, वह किसी एक निश्चित मुद्दे की तरफ मोड़ने का काम किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, या बाकी तरह की किसी आइडेंटिटी के आधार पे जो लोगों का जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, लोगों का जो ध्यान है एक खास मुद्दे पे ऊपर आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। इससे हमारे देश के अंदर क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला जो काम है वो शुरू हो चुका है। और आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, इसका जो प्रयोग है चुनाव के अंदर खास किया जाता है। जब हमारे देश के अंदर विभिन्न तरह की जो विभिन्नताएं हैं और हमारे देश के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो ड्रॉबैक ये रहता है कि वो अपने जाति को, अपने भाषा बोलने वाले लोगों को, अपने क्षेत्र वाले लोगों को क्या है, अपलिफ्ट तो जरूर करता हूँ, उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है, उसको जगह तो जरूर मिलती है। परंतु इसके साथ साथ जो इसका खामियाजा ये है कि जब हम अलग अलग विभिन्नताओं के अंदर बढ़ जाएंगे, तो देश के अंदर जो सशक्त जो सरकार, एक पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार है, उसका मिलना क्या है, असंभव नजर आता है। क्योंकि जो अलग अलग आइडेंटिटीज है वो चुनाव के अंदर क्या है, अलग अलग रूप से प्रतियोगिता, इलेक्शन के अंदर वो कंपटीशन करती है, और जिस कारण क्या है, एक जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है या एक पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार है, उसका बन पाना क्या है, अपने आप में एक बहुत मुश्किल लगता है। परंतु जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पहला सफल जो प्रयोग है हमें देखने को मिलता है, वो है कांशीराम के द्वारा हमें मिलता है कि कांशीराम ने जब क्या वाम सेव का स्थापना का उन्होंने निर्णय लिया था। वाम सेव के अंदर उन्होंने SC ST ओबीसीज और वुमेन्स को भी शामिल करने की कोशिश की, और उनका ही एक संयुक्त रूप से संगठन बनाया और पूरे देश के अंदर इसका अभियान चलाया। हालांकि वाम सेव बाद के अंदर सफल नहीं हो पाया, और वाम सेव से बाद में DS4 के अंदर इसका रूपांतरण हो गया था, या इसके रूप में परिवर्तित हो गया था। परंतु ये भी जो प्रयोग है, एक महत्वपूर्ण जो प्रयोग है, बाबा कांशीराम के द्वारा किया गया था। दूसरा जो सोशल इंजीनियरिंग का जो महत्वपूर्ण उदाहरण हमें अपने देश के अंदर देखने को मिलता है, वो BP सिंह की सरकार, जिसने मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन है, जो उसकी रिकमेंडेशन है, जो जिसके तहत OBCs के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण देने की जो बात है, वो मंडल कमीशन में की गई थी। और मंडल कमीशन की बाद क्या देश के अंदर एक नए तरह का सोशल इंजीनियरिंग बना, जिसके तहत क्या है, कुछ एक लोग तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हुए, और कुछ एक लोग क्या है, आरक्षण के विरोध के अंदर खड़े हुए। उस समय बीजेपी के एक थिंक टैंक हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंदा आचार्य। यदि आपको ध्यान है तो जो गोविंदा आचार्य वो बीजेपी के क्या थिंक टैंक हुआ करते थे, उन्होंने उस समय क्या बीजेपी के अंदर क्या, क्योंकि जो बीजेपी को वो है वो अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, और बीजेपी के अंदर क्या उन्होंने ओबीसीज या को लाने के लिए क्या है, या ओबीसी को ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो ओबीसी है उनकी क्या एक मेन स्ट्रीम रूप में उनकी भूमिका रहती है, जिसके अंदर उन्होंने कल्याण सिंह को लाया, उमा भारती को लाया, और गोविंदाचार्य को ये लगता था कि जो बीजेपी पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी की तरह बने रहे, इसके लिए उन्होंने क्या है, अपने पार्टी के नज़दीक क्या है,
अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को लाने का कोशिश की। उसके बाद जो सफल सोशल इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर सुश्री मायावती के द्वारा 2006-2007 के अंदर देखने को मिलता है, जब मायावती ने क्या दलितों और ब्राह्मणों को एक मंच पे लाया और एक मंच पे ला के पहली बार क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने का काम किया। तो इसका जो एक बेहतर रूप से जो मैडम मायावती के द्वारा भी सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता था। और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जैसे हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी सरकार मतलब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी क्या है अलग अलग जो राजनीतिक विचार रखने वाले जो लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के आधार पे जो लोग राजनीतिक दल हुए, अलग अलग क्षेत्र के आधार पे जो राजनीतिक दल हुए हैं, वह भी क्या है गठबंधन सरकार के हिस्सा बन जाता है। और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो गठबंधन है वह रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो लोग हैं वह अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के होते हुए भी एक मंच पे एकत्रित हो जाते हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रयोग है दुनिया के तमाम देशों के अंदर हुआ। जैसे अमेरिका के अंदर ओबामा के संबंध में हम देखते हैं कि ओबामा को क्या है पहला जो अश्वेत राष्ट्रपति वहाँ पे माना जाता है, मतलब ब्लैक जो प्रेसिडेंट है वह माना गया था, जिसके कारण ये माना गया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को घोषित का उम्मीदवार बनाए जाने पर अमेरिका के अंदर जो ब्लैक लोग हैं या जो गोरे लोग नहीं है उनकी जो सिंपैथी है वह बराक ओबामा की तरफ क्या है बढ़ना स्वाभाविक है। इस तरह जो सोशल इंजीनियरिंग किया है कईयों बार इसका जो क्रिटिकल वे के अंदर जानने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए क्या यूपीएससी के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है या यूजीसी नेट सेट का या जेआरएफ का जो पेपर रहता है उसके अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग की जो टर्म है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की कि सोशल इंजीनियरिंग है क्या। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। आपसे ये अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।